मैथ्स क्लास में आपका फिर स्वागत है। आज अपन एक ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें कोई निर्देशांक नहीं होता, कुछ नियम दिया है, प्रश्न लिखा है, उसमें अपन निर्देशांक मान करके उसको सिद्ध करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने लिया है विविध प्रश्न वाला जो 9 है उसमें क्वेश्चन नंबर 18, 9वीं की जो विविध है उसमें क्वेश्चन नंबर 18 है, सिद्ध करने का प्रश्न है। सिद्ध इसमें यह है कि एक समकोण त्रिभुज लिया गया है AOB, उसका जो कर्ण है उस कर्ण का मध्य बिंदु है C। तो यह सिद्ध करना है कि मध्य बिंदु C त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित है, ये इसमें हमें ज्ञात करना है। तो देखिए जहां मध्य बिंदु का नाम आता है तो देखो डायरेक्ट आप मध्य बिंदु कैसे निकालें, मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो ये कोई रेखाखंड AB है, A का मान लो निर्देशांक दे दिया 6 और 4 और इधर इसका निर्देशांक दे दिया मान लो 2 और 2 मान लीजिए। अब हमें AB का मध्य बिंदु C का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ये बड़ा आसान है, देखिए दोनों के अक्ष के मान जोड़ लो, इधर अक्ष का मान 6 उधर अक्ष का मान 2 है, तो 6 + 2 और उसको आधा कर दो, यानी 8/2 काटोगे तो ये आएगा 4, यानी x का मान यहां आएगा 4। ऐसे ही y के दोनों मान जोड़ो, यानी y1 + y2 जुड़ेगा, यानी 4 + 2 और आधा कर दो, 2 का भाग दे दो, 6/2 काटोगे तो 3। तो इस प्रकार अपन ये निकाल सकते हैं। मान लो यहां पर चिन्ह माइनस का आ जाता है, जैसे इसमें माइनस आ गया, यहां माइनस आ गया, तो आप कैसे करें? तो देखिए -6 में प्लस के 2 जुड़ेंगे और आधा करेंगे, तो यहां बचेगा -4, 2 से काटेंगे तो यह आएगा -2, तो ये -2 हो जाएगा। ऐसे ही y का मान देखिए, y का मान 4 प्लस इसमें जोड़ना है -2/2, तो ये होगा 4 - 2/2, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 से 2 को काटोगे तो आएगा 1। इस प्रकार अपन मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। यानी निर्देशांक में पहला मान x होता है, दूसरा y होता है। x के दोनों मान जोड़ें, आधा कर दें, y के दोनों मान जोड़ें, आधा कर दें। तो इस प्रकार से अपन मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं। अब देखिए इसका पहले हम सबसे पहले चित्र बनाते हैं। निर्देशांक इसमें दिया नहीं है, इसे हमें मानना पड़ेगा, और O यहां पर मूल बिंदु दिया गया है, O इसका मूल बिंदु है, और जो ये समकोण त्रिभुज बना है वो निर्देशीय अक्षों के द्वारा बना है। कैसे? देखो ये तो हो गया y-अक्ष और ये हो गया x-अक्ष, दोनों जहां प्रतिच्छेद करते हैं मूल बिंदु O है, ये y-अक्ष है। अब यदि मान लो मैं यहां पर एक ऐसे तिरछी लाइन खींचूं तो वो x-अक्ष और y-अक्ष पर काटेगा। मान लेते हैं कि O से जो x-अक्ष पर काटा हुआ बिंदु जो A है वो यहां से 2a दूरी पर है, और जो y-अक्ष पर बिंदु है वो मूल बिंदु से 2b दूरी पर है। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज बन गया AOB, और ये दिया है। इसका जो कर्ण AB है इसका मध्य बिंदु मान लेता हूं मैं ये C है, ये वाला। तो हमें इसका निर्देशांक निकालना होगा। ये तभी निकलेगा जब हमारे पास A का मान होगा। तो A का देखो, A की दूरी अक्ष पर है 2a, तो अक्ष का मान 2a हो गया, लेकिन ये अक्ष पर स्थित है, इसका मतलब y का मान 0 होगा। इधर देखिए B बिंदु जो है उसमें y अक्ष की दूरी है 2b, x का मान यहाँ 0 है और y का मान 2b, और मध्य बिंदु का निर्देशांक आसानी से निकलता है। 2a में 0 को जोड़ेंगे तो 2a आएगा, और 2 का भाग देंगे तो a बचेगा, तो x का मान a हो जाएगा। ऐसे ही 0 में 2b को जोड़ोगे तो 2b आएगा, और 2 का भाग देंगे तो b बचेगा। तो मध्य बिंदु C के निर्देशांक भी हमने निकाल लिए। अब सिद्ध हमें यह करना है कि कर्ण के ऊपर स्थित बिंदु ये C त्रिभुज के AOB तीनों शीर्षों से समान दूरी पर हो। तो O यहां पर मूल बिंदु है, इसलिए इसके निर्देशांक अपन 0 0 लिख सकते हैं।
तो देखिए ओ से सी की दूरी ये होगी OC, ये दूरी के फार्मूले से निकालेंगे। ऐसे ए से लेकर के सी तक की दूरी होगी AC और बी से सी तक की दूरी होगी BC। ये तीनों दूरियां समान हैं, ये हमें सिद्ध करना है, यानी हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव्ड यहां करना है हमें OC बराबर AC बराबर BC, ये सिद्ध करना है। इसका मतलब ये होगा O से C तक की दूरी, A से C तक की दूरी और B से C तक की दूरी बराबर है। इसका मतलब तीनों शीर्षों से ये C बिंदु समदूरस्थ होगा। तो दूरी निकालने का वही तरीका, नंबर 1 सबसे पहले OC निकालेंगे, तीर का निशान, O के निर्देशांक 0 0 और C के निर्देशांक लिख देंगे यहां पर AB। ये बन जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। OC बराबर दूरी का फार्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर अंडर रूट में देखिए मान रखो, x2 का मान यहां पर है a माइनस x1 का मान 0 होल स्क्वायर प्लस y2 यानी b माइनस y1 0 इसका होल स्क्वायर। जब हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो देखिए a में से 0 जाएगा, a बचेगा तो यह आएगा a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया OC। O से C तक की जो दूरी है वो हमारे पास है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसे ही दूसरी दूरी निकालते हैं। हमने निकाल लिया O से C तक की दूरी, अब निकालेंगे A से C तक की दूरी यानी AC। तो A के निर्देशांक हमारे पास यहां हो गए 2a0 और C के निर्देशांक हो गए AB। ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो AC बराबर दूरी का फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 का मान a माइनस x1 2a इसका होल स्क्वायर प्लस y2 b माइनस y1 यानी 0 इसका होल स्क्वायर। सरल करने से देखो ये आएगा a प्लस का है माइनस 2a, माइनस के 2a हैं तो माइनस का a बचेगा, माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। तो माइनस a का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसका ये अंडर रूट। ये मान आ गया AC। AC का वही मान प्राप्त हुआ है जो हमें OC का मिला है, दोनों दूरियां बराबर हो गई। ऐसे तीसरे नंबर पर अपन निकालेंगे BC, B से C तक की दूरी। तो B के निर्देशांक अपने पास हैं 0 2b और C के निर्देशांक हैं AB। इसे लिख देंगे x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो BC बराबर दूरी का फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। मान पुट करेंगे इसमें, x2 का मान यहाँ a है तो a माइनस x1 है 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है b माइनस y1 2b इसका होल स्क्वायर अंडर रूट। a में से 0 जाएगा तो a का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस b में से माइनस के 2 भी जाएंगे तो माइनस के b बचेंगे तो माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे हम BC का मान निकालेंगे तो BC बराबर अपने पास आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका ये अंडर रूट हो जाएगा। इस प्रकार से ये मान निकल जाएगा। तो ध्यान से देखना, OC का मान a स्क्वायर b स्क्वायर का अंडर रूट है, BC का मान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट है, AC का मान भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट है। तो देखिए OC बराबर AC बराबर BC सिद्ध हो गया। तो अपन यहां लिख सकते हैं चूंकि OC बराबर AC बराबर BC, इसलिए
समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AOB के कर्ण के मध्य बिंदु C तीनों शीर्षों O, A तथा B से समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित है। यही हमें प्रूव करना था। यानी कर्ण का जो मध्य बिंदु C है वो त्रिभुज OAB के तीनों शीर्षों से, O शीर्ष, A शीर्ष और B से समान दूरी पर है। समान दूरी पर अपने आप ही हो गया क्योंकि OC बराबर AC और बराबर BC प्राप्त हो गया। हमें इतना इसका प्रूव करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे करें। आज अपन इस वीडियो में इतना ही लेते हैं, नया लेकर के अगले वीडियो में फिर शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।